पोरस प्राचीन भारत के एक राजा थे जिनका राज्य झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। यह दोनों नदियाँ वर्तमान समय में पाकिस्तान से बहती है। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। राजा पोरस इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने सिकंदर से एक युद्ध लड़ा था जो कि इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस युद्ध के सिकंदर को पोरस से कड़ी टक्कर मिली थी, जिसके बाद उसके सैनिकों के हौसले टूट गए और उन्होंने पूरे भारत को जीतने का सपना छोड़ दिया। राजा पोरस के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है वो ग्रीक स्रोतों पर आधारित है। हालांकि भारतीय इतिहासकार उनके नाम और उनके राज्य की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उनका संबंध प्राचीन पुरुवंश वंश से भी जोड़ते हैं। पोरस को भारतीय इतिहासकार पुरु भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मुद्राक्षर में वर्णित राजा प्रवर्तक कोई और नहीं बल्कि पोरस ही है। राजा पोरस के समय जब सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की तो तक्षशिला और अभिसार के राजाओं ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद पोरस का राज्य था जिसे सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। राजा पोरस द्वारा सिकंदर की अधीनता न स्वीकार करने के बाद दोनों में युद्ध होना निश्चित था। सिकंदर ने युद्ध के लिए जल्दी से अपनी सेना को तैयार किया। सिकंदर की सेना में अब तक्षशिला और अभिसार के भारतीय सैनिक भी थे शामिल। सिकंदर जब अपनी सेना लेकर झेलम नदी के किनारे पर पहुंचा तो दूसरी तरफ राजा पोरस अपनी सेना के लिए तैयार खड़े थे। सिकंदर की सेना में जहां 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घोड़सवार थे, तो वहीं राजा पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घोड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। नदी में पानी का बहाव ज़्यादा था और उसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। सिकंदर ने फैसला किया कि वो रात को कुछ हजार सैनिक लेकर नदी के उत्तर की तरफ जाएगा और नदी पार करने के लिए कोई आसान सा रास्ता ढूंढेगा। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 सैनिक को लेकर झेलम नदी के उत्तर की तरफ चला गया और उसने एक ऐसा रास्ता खोजा निकाला जहां से नदी की आसानी से पार किया जा सकता था। उधर जब पुरु के सैनिक ने कुछ यवन सैनिकों को उत्तर की तरफ जाते हुए देखा तो पोरस ने भी उनका मुकाबला करने के लिए अपना एक बेटे को सैनिकों के साथ भेज दिया। सिकंदर ने आसानी से नदी पार कर ली और पोरस का बेटा अपनी छोटी सी सेना के साथ उसे रोकने में नाकाम रहा और वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद सिकंदर की सीधी टक्कर राजा पोरस से होनी थी। राजा पोरस ने अपने 130 हाथी सिकंदर की सेना के सामने चट्टान की तरह खड़ा कर दिए और पोरस की सेना के संगठन को देखकर सिकंदर हैरान रह गया। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में भारतीय हाथियों ने यवन की ऐसी लड़ाई की कि बड़ी से बड़ी जंगें जीतने वाले जवान लगातार 8 घंटे तक लड़ते रहने के बावजूद भी युद्ध नहीं जीत पाए थे। युद्ध में दोनों तरफ से कई हजार सैनिक मारे गए। कई ऐतिहासिक स्रोतों के ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध के दौरान भारी बारिश हो रही थी। इसे युद्ध के दौरान भयंकर बना दिया था। सिकंदर ने जब अपनी सेना का बुरा हाल देखा तो उसने राजा पोरस के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिससे पोरस ने तुरंत मान लिया। पोरस की संधि को मानना मजबूरी थी क्योंकि उसे पता था कि यदि युद्ध ज़्यादा समय तक चला तो उसकी हार तय है, क्योंकि सिकंदर की सहायता करने के लिए एक बड़ी सेना आने वाली थी। संधि के अनुसार राजा पोरस सिकंदर के प्रति वफादार रहेगा और आगे के अभियानों की उसकी पूरी सहायता करेगा। बदले में पोरस को भी यह सभी राज्य मिलेंगे जो सिकंदर ब्याज नदी तक जीतेगा। आमतौर पर हमें किताबों से पढ़ाया जाता है कि सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध में पोरस हार गया था, पर उसकी बहादुरी के खुश होकर सिकंदर ने उसे राज्य वापस कर दिया था। पर यह सब एक फिल्मी कहानी प्रतीत होता है। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले ग्रीक विद्वान प्लूटार्क का कहना है कि इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, पर किस्मत ने इस पर उनका हाथ साथ नहीं दिया। इस वाक्य से साफ पता चलता है कि सिकंदर वो युद्ध जीत नहीं पाया था। राजा पोरस की मृत्यु कैसे हुई थी? मुद्रा राक्षस के पता चलता है कि राजा प्रवर्तक की मृत्यु पुष्करनी द्वारा हुई थी, और यह बात झूठ प्रतीत होता है।
विकिपीडिया के अनुसार सिकंदर के एक सेनापति यमोमोस ने राजा पुरस को 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच कत्ल किया था, पर इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि एक मत यह है कि आचार्य चाणक्य ने ही पुरस की हत्या करवाई होगी, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि वो आगे चलकर चंद्रगुप्त की विजय में अभियान में कोई रुकावट बन सकता है। अगर राजा पुरस की ऐतिहासिक कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।